हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ब्लूप्रिंट। बीएड कोर्स 104 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग इस सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड यूनिट से हमेशा हर साल पूछा जाता है, जो है राइट द एस्पेक्ट यू विल कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट एंड प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर 1 यूनिट फ्रॉम योर स्कूल सब्जेक्ट। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर हम लोगों को भी ये क्वेश्चन 2021-22 एग्जाम पेपर में पूछा गया था। सो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। जैसा आप देख सकते हैं, अगेन मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। राइट द एस्पेक्ट यू विल कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट। प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर 1 यूनिट फ्रॉम स्कूल सब्जेक्ट। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लूप्रिंट। ये 2018 एंड लास्ट ईयर जब हमने एग्जाम दिए थे तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी तरीके से मैंने इसका आंसर आपको गाइड किया है, आप कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं? रिलेटेड टू टॉपिक, जो हमें पूछा गया है, सिर्फ इंट्रो ही हमें लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, ब्लूप्रिंट इज अ 3-dimensional chart which shows the distribution of items content wise. Next point आपका आ जाएगा, it is also known as table of specification. Blueprint is a matrix or chart reporting the number and types of test question. So blueprint क्या होता है, ये आपको 3-4 पॉइंट में लिखना है। अगर आपको 4th पॉइंट भी आ रहा है तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। ब्लूप्रिंट क्या है, मैं एक इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। जब हम एग्जाम पेपर सेट करते हैं एक यूनिट पर, या फिर टेस्ट पेपर हम एक यूनिट पर सेट करते हैं, तो ये क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक चार्ट में हम हमारे क्वेश्चंस कहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं, ये सारा ब्लूप्रिंट पे आ जाता है। बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार समझ गए तो आप अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक के लिए प्रिपेयर इजीली कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमने लिख लिया है 3 पॉइंट्स में। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, जहां पर उन्होंने पूछा है एस्पेक्ट ऑफ ब्लूप्रिंट। अभी ब्लूप्रिंट के एस्पेक्ट क्या होते हैं? देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लूप्रिंट। दे आर, अभी आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। 3 एस्पेक्ट क्या होंगे? फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये तीनों एस्पेक्ट पर हमारा ब्लूप्रिंट रेडी होता है। फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी अभी ऑब्जेक्टिव्स। फ्रेंड्स, एग्जाम में पॉइंट आप ध्यान से रखें। हमेशा इंट्रोडक्शन को A पॉइंट लिखिए, फिर B लिखिए, देन हमने यहां पर लिखा है 1 ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मैंने कैसे लिखा है, रिप्रेजेंट किया है मेरे आंसर को, आप अच्छे से देखिए एंड आप इस गाइडेंस को अपने आंसर राइटिंग में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में अगेन मैंने थोड़े से इसे डायग्राम के थ्रू ही दिखाने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। ऑब्जेक्टिव में ये 4 पॉइंट्स हमारे होते हैं। फ्रेंड्स, हमें जो आंसर चेक करता है उसे इजीली बताना है, तो जो पॉइंट्स रहते हैं उसे हाईलाइट आप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। फर्स्ट नॉलेज को डिस्क्राइब करेंगे। नॉलेज में क्या है? द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव्स एंड बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन एंड रिकॉलिंग। अभी नॉलेज के अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट में, एग्जाम में। जैसे हो गए एग्जाम्पल MCQ, फिलअप होते हैं, मैचिंग होता है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये नॉलेज में आ जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस नॉलेज है वो यहाँ पर आना चाहिए, यूज होना चाहिए। जैसे फिलअप में हम क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं बच्चों को रिलेटेड, वो सोचते हैं सेंटेंस में क्या राइट वर्ड आता है और वो वहां पर लिख लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका प्रीवियस नॉलेज यूज करते हैं, रिकॉल करते हैं नॉलेज को। तो ये नॉलेज में आप ऐसे लिख सकते हैं। नॉलेज के बाद है हमारा पॉइंट अंडरस्टैंडिंग।
क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। अभी स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग पर ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखे हैं, आप भी जरूर लिखिए। डिस्क्राइबिंग फॉलोइंग, हम क्वेश्चन डालते हैं ना, डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग टर्म, हम कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए पूछ लेते हैं या फिर डेफिनेशन बच्चों को पूछ लेते हैं, जो वो अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उन्हें क्या क्या समझ में आता है अपने वर्ड्स में वो लिखते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार वो आंसर को लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम रखते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस में। अगला है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सिंपल टर्म है, अप्लाई करना। कुछ भी बच्चों ने सीखा है, अगर मैथ्स में उन्होंने टेबल सीखा है तो वो टेबल कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है तो वो इजीली अप्लाई कर देंगे। इट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इन दिस पुपिल कैन सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, फाइंड रेमेडीज। अगर साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के एग्जाम पेपर आपको सेट करना है तो आप ये क्वेश्चन डाल सकते हो, फाइंड रेमेडीज। मैथ्स में हम क्या डालेंगे? सॉल्व प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम दे देंगे और बच्चे क्या करेंगे? उस पर फॉर्मूलाज अप्लाई करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ है स्किल बेस। स्किल मतलब बच्चों के ड्राइंग स्किल से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स लाइक नीटनेस, एक्यूरेसी इन स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल हम दे देंगे, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम। जब भी हम क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो हमें ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। और ये ब्लूप्रिंट का एस्पेक्ट भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे स्टूडेंट्स में नीटनेस एंड एक्यूरेसी डेवलप होती है। आपने देखा होगा मैथ्स के पेपर में हमेशा हमें डायग्राम ड्रॉ करने आता है, लाइक ड्रॉ द शेप ऑफ स्क्वायर। तो आप ऐसे स्किल को एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट के अनुसार। सो फर्स्ट एस्पेक्ट तो हो गया हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड आता है ब्लूप्रिंट का एस्पेक्ट, कंटेंट। कंटेंट कैसे होना चाहिए? कंटेंट इंक्लूड्स द स्कोप ऑफ यूनिट एंड हाउ मच वेटेज इज टू बी गिवन टू ईच सब यूनिट। कंटेंट में एक यूनिट पर हम बना रहे हैं तो सारी सब यूनिट आ जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टू टेस्ट द पर्टिकुलर एबिलिटी एंड कंटेंट, मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस शुड बी यूज्ड। एग्जाम्पल आप लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन का, जो था एस्पेक्ट ऑफ ब्लूप्रिंट। यह यहां पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर वन सुटेबल यूनिट स्कूल सब्जेक्ट। अभी आपको ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करके दिखाना है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। थोड़ी सी ट्रिक अब अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप अपने सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। आपने प्रैक्टिकल भी इस पर किया है, आपका जो प्रैक्टिकल है वही आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए एंड एग्जाम में आप वही सेम लिख सकते हैं, आपने जो प्रिपेयर किया था प्रैक्टिकल में टॉपिक, यूनिट एंड सब यूनिट के लिए। तो अभी हम देखेंगे कैसे प्रिपेयर करेंगे हम ब्लूप्रिंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ब्लूप्रिंट, हाउ टू प्रिपेयर एंड एग्जाम में आप कैसे लिख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट के ऊपर हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं? अभी मैं मैथ्स के ऊपर बना रही हूं तो मैं मैथ्स लिख दूंगी। आप आपके सब्जेक्ट का नाम लिखिए। यूनिट का नाम है मेरा ज्योमेट्री एंड सब यूनिट है मेरी पेरीमीटर एंड एरिया। मैंने प्रैक्टिकल में भी मैथ्स का जियोमेट्री एंड पेरीमीटर एंड एरिया पर ही बनाया था, तो मैं मेरे प्रैक्टिकल में जैसा ब्लूप्रिंट बनाया था मैं वैसे ही एग्जाम में भी बनाऊंगी। आप भी ट्राई कीजिए, आपने जो प्रैक्टिकल किया है सेम उसी का कंटेंट आप यहाँ पर लिखिए। सो फर्स्ट कॉलम होता है सीरियल नंबर, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर आता है कंटेंट,
एंड ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है इस पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने एस्पेक्ट पढ़े हैं ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, वही वाले ऑब्जेक्टिव्स का कॉमन कॉलम है। उसके बाद फर्स्ट में आ जाएगा नॉलेज, सेकंड में आएगा अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। तो यहां पर हमारा ये प्रिपेयर हो गया है ऑब्जेक्टिव वाले कॉलम। 4 कॉलम हमें ड्रॉ करना है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। फर्स्ट कॉलम हमारा कंटेंट के लिए रहेगा, यहां पर हम सब यूनिट्स के नाम डालेंगे। इसके बाद हम इसी के नीचे प्रिपेयर कर लेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हम यहां हेडिंग दे देंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कौन से टाइप्स के होते हैं हमने ब्लूप्रिंट के एस्पेक्ट में इसके पहले पढ़ा है। तो एस्पेक्ट हो जाएंगे LSO, LSO। आप सभी कॉलम में ऐसा लिख देंगे, L फॉर लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आंसर। मैं लिख लूंगी LSO, LSO। सभी कॉलम्स में आप सेम लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव्स के। अभी इन्हें हम कॉलम बना लेते हैं। यहां मैंने ड्रॉ कर लिए हैं कॉलम्स LSO के। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा ब्लूप्रिंट प्रिपेयरिंग में, तो सीरियल नंबर में हम 1 नंबर डाल देंगे। फर्स्ट हमारी जो सब यूनिट है, अभी मेरे इसमें पहले तो आप सब यूनिट साइड में कर लीजिए कि कौन से सब यूनिट है। अभी पेरीमीटर एंड एरिया में मेरे पास 4 सब यूनिट है, तो मैं चारों को इधर लिख लूंगी, सब यूनिट के नाम लिख लूंगी मैं। तो फर्स्ट है मेरा सब यूनिट पेरीमीटर, सेकंड मेरा सब यूनिट है, आप भी ऐसे लाइन छोड़ेंगे बीच में, अच्छा दिखता है वो और समझ में भी आता है। सेकंड मैं लिख लूंगी यहां पर एरिया। थर्ड है मेरी सब यूनिट एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। फोर्थ है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां पर कॉलम्स प्रिपेयर करने के बाद सब यूनिट्स के नाम लिख दिए हैं। सब यूनिट के नाम लिखने पर मैंने यहां पर कॉलम क्लोज कर दिया है। आप भी ऐसे ही सारे कॉलम क्लोज कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर मार्किंग होती है। 4 कॉलम के बाद हम यहां लिखेंगे टोटल मार्किंग। टोटल मार्किंग का भी एक कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे। यहां देखिए मैंने टोटल मार्किंग का एक कॉलम बनाया है और उसे यहां पर एंड किया है। एंड उसके बाद नॉलेज का जो कॉलम है उसे भी लास्ट तक हम यहां तक ले आएंगे। यहां पे जितने हमारे नंबर होंगे उसका एडिशन हम यहां लिखेंगे। ऐसे 4 बॉक्स हमें मिल जाएंगे, इधर भी एंड इधर भी। यहां पर भी हम लाइन से इसे सेपरेट कर लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहां पर भी डार्क लाइन कर दी है, तो ये अलग ही हाईलाइटेड हो रहे हैं। अभी ये हो गया पूरा पेरीमीटर का एरिया, ये हो गया अगली सब यूनिट मेरी एरिया का एरिया हो गया, एंड ये हो गया थर्ड वाला पार्ट, एंड ये हो गया फोर्थ वाला पार्ट, और उसके बाद में ये मार्किंग के लिए छोड़ दिया। अभी हम देखेंगे कि LSO में मार्किंग कैसे करना है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहां गलती नहीं होना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इसके लिए हमने जो क्वेश्चन पेपर निकाला था प्रैक्टिकल में हमारा, उसी क्वेश्चन पेपर के अनुसार
मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अभी आती है मार्किंग की बारी। ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने डाल के रखे हैं मेरे मार्क्स। मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे करना है। सो पेरीमीटर यूनिट से मैंने सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर है हमारे मार्क्स। हम मार्क्स जो भी होंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंड बाहर लिखेंगे कितने क्वेश्चन पूछे थे। सो पेरीमीटर में से मैंने 1 क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क के लिए, फिल इन द ब्लैंक था। शॉर्ट आंसर में मैंने पूछा था 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा था। एंड एप्लीकेशन बेस में भी मैंने 1 क्वेश्चन पूछा था इसमें से, एंड वो था 2 मार्क्स के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप पेंसिल का यूज कीजिए, जैसे आप देख रहे होगे मैंने किया है 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ का यहाँ एडिशन हम हैंड टू हैंड यहाँ पर लिख देंगे। सो 2 + 2 + 1 5। सेम मैंने किया है एरिया के लिए। 1 फिल इन द ब्लैंक मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा था, उसका मार्क्स था 1। अंडरस्टैंडिंग में मैंने नहीं पूछा था। 2 क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन बेस पूछे थे एंड उसके मार्क्स थे 2। सो ब्रैकेट में मैंने 2 डाल दिया है। पेंसिल का यूज कीजिए। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। तो ये जो पेंसिल से मैंने लिखा है इसका एडिशन मैं इधर कर दूंगी। 4 + 1 5 आ जाता है। थर्ड जो मेरी ये है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सब यूनिट। 1 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में पूछा था मैंने, मार्क था 1। सो 1 1 ज़ा 1 कर लिया। 1 क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट आंसर में, उसके मार्क्स थे 2। सो 2 1 ज़ा 2 पेंसिल से कर लिया एंड 2 + 1 3। सरफेस एरिया से मैंने पूछे थे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे, 1 मार्क्स के लिए थे। सो यहां कर लूंगी मैं 2 1 ज़ा 2। एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स के लिए, 2 1 ज़ा 2। एंड एक क्वेश्चन पूछा था मैंने 3 मार्क्स के लिए, 3 1 ज़ा 3। पेंसिल से लिख लीजिए एंड एडिशन में कर लूंगी। 3 + 2 5, 5 + 2 7। यहां पर आ जाते हैं मेरे ये डिजिट। सो यहां पर मैं इन चारों कॉलम को ऐड कर दूंगी। 5 + 5 10, 13, 13 + 7 इज 20। अगर आपका इस कॉलम का जो एडिशन 20 आ जाता है तो आपका ब्लूप्रिंट बिल्कुल सही बना है। तो इसका एडिशन कर लूंगी मैं पेंसिल से जो मैंने लिखा है। 2 + 1 3 + 1 4 5। ये आ गया 5। ये हो जाएंगे मेरे पेंसिल के 2 + 2 4 और इसी प्रकार 8 एंड 3। और फ्रेंड्स लास्ट में हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार इंफॉर्मेशन लिख देंगे। नंबर इन ब्रैकेट इंडिकेट्स मार्क्स, नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट इंडिकेट्स क्वेश्चन। LSO को लिख देंगे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर एंड ऑब्जेक्टिव्स आंसर। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीका है ब्लूप्रिंट बनाने का। बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है आपको। अपने प्रैक्टिकल में आपने जो क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किया था, जिस पर ब्लूप्रिंट आपने बनाया था, उसी पर आप बना सकते हैं। ये पेंसिल वाली ट्रिक आप लोग भी यूज कीजिए, इससे मार्किंग करने में इजी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर पेंसिल से ये किए हैं। जब हमारा ब्लूप्रिंट पूरा बन जाता है तो आप इसे इरेज करना ना भूलें। ये सारा अभी हम इरेज कर देंगे। जैसा आप देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ पर पेंसिल वाला मार्किंग इरेज कर दिया है। आप भी इरेज करना ना भूलें। एंड लास्ट में ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है, ये भी आप लिखिए इस पर, नहीं तो 1 मार्क्स तो कट ही जाता है। अगर आप इस प्रकार सॉल्व करते हैं, बिना कटपीट के क्लीन वर्क करते हैं, तो आपको 5 में से 5 इस पार्ट के लिए आपको मिल जाते हैं। तो ये था बहुत ही इजी तरीका ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने का। आप भी क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखिए कि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स कितने क्वेश्चन पूछे थे, शॉर्ट आंसर, एप्लीकेशन बेस, स्किल बेस, लॉन्ग आंसर भी हो सकता है। 1-2 बार फ्रेंड्स प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आते हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लूप्रिंट। यहां पर हमें ब्लूप्रिंट के इम्पोर्टेंस बताना है। मैंने यहां पर
आपके लिए थोड़े से कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डी नंबर डाला है यहाँ पर, मतलब मैं सीक्वेंस में लिखते आ रही हूँ। A, B, C पॉइंट मेरे हो गए, अभी मैंने यहाँ पर डी डाला है। डी में अगेन 1, 2, 3, 4 में कंटिन्यू करूंगी। फर्स्ट आ जाएगा, इट मेक्स द असेसमेंट मोर ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, देयर इज लेस चांस ऑफ सब्जेक्टिविटी, बायस एंड प्रिजुडिस। थर्ड, इट मेक्स द थ्योरी टेस्ट एग्जामिनेशन फेयरर. Students are tested on different cognitive dimension. It gives proper weightage to objectives. Last है 6 वाला, it covers all subunits of any unit. इस प्रकार हमने 6 पॉइंट्स यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको एग्जाम में इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट पूछते हैं तो डेफिनेटली आप ये रेफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आंसर। आई होप आपको मेरा आंसर लिखने का तरीका पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डू लाइक माई वीडियोस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।